गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज चलेगा हिंदी का रिवीजन। पहला, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? पहला का ए, खड़ी बोली से। दूसरा, सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? दूसरा का बी, वर्ज। तीसरा, वर्ज भाषा है। तीसरा का बी, पश्चिमी हिंदी। चौथा, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। चौथा का सी, शोरसैनी अपभ्रंश से। पांचवा, कौरवी किस बोली को कहते हैं? पांचवा का बी, खड़ी बोली को। छठा, बघेली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली है? छठा का ए, पूर्वी हिंदी। सातवां, भारतीय संघ की राजकीय भाषा है। सातवां का ए, देवनागरी लिपि में हिंदी। आठवां, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? आठवां का ए, राजभाषा का। नौवां, भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया? 9 का ए, धारा 343 का ए। 10, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? 10 का डी, इनमें से कोई नहीं। 11, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? 11 का बी, देवनागरी लिपि में। 12, हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? 12 का सी, देवनागरी लिपि में। 13, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? 13 का सी, मराठी। 14, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। 14 का सी, ब्राह्मी से। 15, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। 15 का डी, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। 16, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? 16 का डी, ए और बी, वर्णात्मक, अक्षरात्मक। 17, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है। 17 का ए, 11। 18, देवनागरी में आ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? 18 का सी, काका कालेलकर ने। देवनागरी में आ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया? 18 का सी, काका कालेलकर ने। 19, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? 19 का डी, जयभट्ट के शिलालेख में। 20, निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है? 20 का बी, भास। 21, कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है। कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है। 21 का बी, सरल। 22, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 22 का सी, बाल गंगाधर खेर। 23, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है।
23 का ए शब्द। 24 हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 24 का सी 18। 25 हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? 25 का डी 5। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? पहला का डी वर्ण। दूसरा हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? दूसरा का बी 33। तीसरा हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। तीसरा का बी 52। चौथा व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? चौथा का सी अक्षर। पांचवा वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? पांचवा का ए वर्णमाला। छठा वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? छठा का ए 25। सातवां भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? सातवां का ए शब्द। आठवां निम्न में दीर्घ स्वर है। आठवां का बी ई। नौवां किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? 9 का ए प्लुट स्वर। 10 स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं? 10 का सी हर्ष हस्व। 11 ए के उच्चारण स्थान का नाम है? ए के उच्चारण स्थान का नाम है? 11 का डी कंठ तालव्य। 12 हिंदी की सा ध्वनि कहाँ से निकलती है? स। 12 का बी तालव्य से। 13 दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? 13 का ए संयुक्त व्यंजन। 14 निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है? 14 का डी ठा। 15 प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? 15 का ए महाप्राण व्यंजन। 16 निम्न में आघोष वर्ण कौन सा है? 16 का ए पा। 17 जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 17 का बी 3। 18 डा और ढा को कहा जाता है? 18 का सी विकसित वर्ण। 19 अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ण का पंचमाक्षर। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ण का पंचमाक्षर। 20 वा का उच्चारण स्थान है? 20 का सी दंतोष्ठ। 21 हिंदी शब्दकोश में छा का कर्म किस वर्ण के बाद आता है? 21 का ए का। 22 कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? 22 का डी मातृभूमि। 23 जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? 23 का बी युग्मक ध्वनियाँ। 24 निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? 24 का ए जा। 25 हिंदी वर्णमाला में छा से डा के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? 25 का बी या। संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति स्थान गुण आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे राम, पटना, स्त्री, पुस्तक, मूर्खता, हर्ष, शोक
आदि। संज्ञा के 5 भेद हैं। पहला, जाति वाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी संपूर्ण जाति को बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु, नारी, मनुष्य, देश, नदी आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रांची, राम। भाववाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या पदार्थ का स्वभाव, गुण या भावना प्रकट हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सरलता, मधुरता, चतुरता, सजनता, लिखाई, पढ़ाई आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी धातु या द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, पित्तल, सोना, चांदी, पारा इत्यादि। समूहवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या पदार्थ समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे समिति, वर्ग, सभा, टोली इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बदलें। वत्स का वात्सल्य, लड़का का लड़कपन, युवक का यौवन, बाल का बालपन, बच्चा का बचपन, पुरुष का पुरुषत्व और पौरुष, घर का घरेलू, कुमार का कौमार्य, आदमी का आदमियत, अतिथि आतिथ्य, सज्जन सज्जनता, सृजन सौजन्य, संस्कृति संस्कार, शिशु शैशव या शिशुता, वक्ता विकृत या विकृतता, वीर वीरता या वीरत्व, राष्ट्र राष्ट्रीयता, बालक बालकपन, सर्व सर्वस्व, यहं यहंकार, मम ममत्व या ममता, आप आपा, स्व स्वत्व, निज निजता या निजत्व, अपना अपनापन अपनत्व, पराया परायापन। विशेषण का भाववाचक चिन्ह करिए। कम का कमी, कृपण का कृपणता या कार्पण्य, कृतघ्न कृतज्ञता कृतज्ञता, कर्ता कर्तव्य, उदास उदासी, ईर्ष्यालु ईर्ष्या, आस्तिक आस्तिकता, इच्छा अच्छाई, अच्छा अच्छाई, अमर अमृतत्व। क्रिया से भाववाचक में चिन्ह करें। पिसना पिसाई, अस्थि अस्तित्व, दहाड़ना दहाड़, पढ़ना पढ़ाई, उभरना उभार, खेलना खेल, चुनना चुनाव, गिरना गिरावट, काटना कटाई या काट या कटाव, जपना जाप या जप, झुंझलाना झुंझलाहट। अव्यय को भाववाचक में चिन्ह करना। ऊपर ऊपरीपन, मना मनाही, दूर दूरी, निकट निकटता, धिक धिक्कार, समीप समीपता या समीप्य। संज्ञा का भेद नहीं होता है। कौन? पहला का सी, निजवाचक। निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? दूसरा का सी, डोंगर। तीसरा, निम्न में संज्ञा शब्द है। तीसरा का ए, गंगा। पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है, कौन सा संज्ञा है? पशु चर रहे हैं। चौथा का बी, जातिवाचक। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? चौथा का बी, पांचवा का ए, मजदूर। छठा, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। में
जयचंदों के किस भेद के अंतर्गत आता है? छठा का सी, जातिवाचक संज्ञा के अंदर। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? कवि। सातवां का बी, जातिवाचक। गाय कौन सी संज्ञा है? गाय कौन सी संज्ञा है? 9 का बी, जातिवाचक। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तित हो रही है? गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। 10 का बी, जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा में। 11, लहर किस प्रकार की संज्ञा है? 11 का बी, जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? 12 का सी, भाववाचक संज्ञा। 13, उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? 13 का बी, औचित्य। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? 14 का सी, भाववाचक संज्ञा। 15, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? 15 का सी, सोना। निम्न में से सर्वनाम शब्द है। पहला का बी, वह। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? दूसरा का सी, 11। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? दूसरा का सी, 11। टेक्स्टबुक.com के मुताबिक हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। मैं, तू, आप, ये, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है। उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है। तीसरा का बी, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का परिभाषा है जो सर्वनाम किसी पुरुष या स्त्री के स्थान पर प्रयोग होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम किसी पुरुष या स्त्री के स्थान पर प्रयोग होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, वह, हम इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 4 उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? चौथा का बी, पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? चौथा का बी, पुरुषवाचक। 5वां, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद कौन सा सर्वनाम है? 5वां का बी, पुरुषवाचक सर्वनाम। छठा, पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। आप अंदर आकर बैठिए। छठा का ए, आप। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं? उत्तम पुरुष सर्वनाम बोलने वाले या कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। ये एक वचन और बहुवचन में होते हैं, जैसे मैं, मुझको, हम, हमें इत्यादि। दूसरा, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष सर्वनाम
किसे कहते हैं? सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहा जाता है, जैसे तू, तुम, आप। अन्य पुरुष सर्वनाम जिसके विषय में कहा जाए उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, ये, वह, वे। क्वेश्चन नंबर 7वां, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाए उसे क्या कहते हैं? 7वां का बी, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 8, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? 8वां का ए, उत्तम पुरुष। क्वेश्चन नंबर 9, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? 9 का ए, 3 भेद। 10, क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद क्या है? क्या आप घर भी जाएंगे? 10 का सी, सर्वनाम। 11, वह बहुत अच्छा लड़का है। मैं, वह कौन सा सर्वनाम है? 11 का ए, वह बहुत अच्छा लड़का है। मैं, वह कौन सा सर्वनाम है? 11 का ए, निश्चयवाचक सर्वनाम। 12, इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए। 12 का बी, निश्चयवाचक सर्वनाम। 13, यह मेरी पतंग है। रेखांकित पद बताइए। यह मेरी पतंग, रेखांकित का भेद बताइए। यह मेरी। 13 का ए, निश्चयवाचक सर्वनाम। 14, वह एक अच्छा छात्र है। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? वह एक अच्छा छात्र है। 14 का ए, वह। कोई आ रहा है। वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? 15 का ए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 16, निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? 16 का डी, जो, वह। 17, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? 17 का सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 10, क्या आप भी घर जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद है। 10वां का सी, सर्वनाम। 11, वह बहुत अच्छा लड़का है। में, वह कौन सा सर्वनाम है? 11 का ए, निश्चयवाचक। 12, इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए। इस पुस्तक को देखो। 12 का बी, निश्चयवाचक। 13, यह मेरी पतंग है। रेखांकित का भेद बताइए। यह मेरी पतंग है। 13 का ए, निश्चयवाचक सर्वनाम। 14, वह एक अच्छा छात्र है। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? 14 का ए, वह। 15, कोई आ रहा है। वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? 15 का ए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 16, निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? 16 का डी, जो, वह। 17, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? 17 का सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। 18,
अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप क्या होगा? 18 का सी, किन्हीं से। कर्ता ने कर्म को करण से, किन्हीं से। 19, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। 19 का सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 20, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? 20 का सी, संबंधवाचक सर्वनाम। थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? पहला का बी, विशेषण। निम्न में से विशेषण शब्द कौन सा है? दूसरा का सी, सुंदर। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। काली गाय, लाल टोपी, उजला हाथी इत्यादि। विशेषण और विशेष, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है उसे विशेषण कहते हैं या विशेषण कहा जाता है, तथा इसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। तीसरा, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? तीसरा का डी, बी एवं सी, चमकीला और कुछ। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? चौथा का सी, विद्वान। पांचवा, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? पांचवा का सी, विशेष। छठा, वहां भयंकर दुर्घटना हुई है। रेखांकित पद कौन सा विशेषण है? रेखांकित पद क्या है? छठा का ए, विशेषण। वहां भयंकर दुर्घटना हुई है। रेखांकित पद क्या है? विशेषण। सातवां, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। सातवां का बी, नैतिक। आठवां, राम की गाय बहुत काली है। वाक्य में काली शब्द है। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द है। आठवां का सी, विशेषण। नौवां, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? 9 का डी, तुम। 10, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है। 10 का डी, पांचवा, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। 11 का डी, महत। 12, उत्साह शब्द का विशेषण है। 12 का बी, उत्साहित। अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? 13 का डी, राम लक्ष्मण। 14, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? 14 का ए, बनारसी। 15, पापी में कौन सा विशेषण है? 15 का सी, गुणवाचक विशेषण। थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल।